नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा बंसोड़े लांजेवार। हम पढ़ रहे हैं स्मृति एक प्रेम की उपन्यास, जिसे कृष्ण खटवानी ने लिखा है। आज हम पढ़ेंगे इसका 16वां और अंतिम भाग। लिफ्ट के बटन को 2-3 बार दबाने के बाद भी लिफ्ट ऊपर नहीं आई तो नंदिनी ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा और कहा, हमारे इस लिफ्टमैन की अजीब आदत है। इस समय वह लिफ्ट बाहर से बंद कर पान खाने चला जाता है। चलो सीढ़ियों से उतरकर नीचे चलते हैं। नंदिनी रेलिंग पर हाथ रखकर जीने उतरने लगी। उसने एड़ी वाली चप्पल पहनी थी और उसके कारण उसके जीने उतरने की आवाज़ जोर से सुनाई देती थी। अचानक एक जगह मैं खड़ा रह गया और मैंने नंदिनी से कहा, नंदिनी, क्या तुम दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हो? नंदिनी ने हैरत से मेरी ओर देखा और पूछा, तुमने कैसे जाना? तुम्हारी चाल से। नंदिनी सिर्फ मुस्कुराई। हम नीचे उतरने लगे। नीचे दरवाजे के बाहर एक गोरखा दरबान खड़ा था। नंदिनी ने उससे कहा, दरबान, एक टैक्सी चाहिए। टाइम क्या हुआ है मेम साहब? 10 बजे हैं। इस समय यहाँ आसपास तो कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। दूर वाले स्टैंड पर से लानी होगी। लाने में टाइम लगेगा। नंदिनी ने कहा, तुम जाकर लाओ, हम यहाँ लॉन पर बैठे हैं। दरबान टैक्सी लेने चला गया। हम लॉन की ओर बढ़े। 2-3 ऊंची इमारतों के बीच में छोड़ी गई खाली जगह पर लॉन बना था। उसके बीच में फुलवारी थी, जिसके चारों तरफ बेंचें पड़ी थीं। हम एक बेंच में जाकर बैठ गए। मैंने ऊपर आकाश की ओर ताका। वहाँ कुछ तारे चमक रहे थे, परंतु लॉन पर तारों की रोशनी नहीं थी। आसपास के फ्लैटों की धीमी रोशनी पड़ रही थी। बेंच पर बैठे बैठे हमने एक दूसरे की ओर निहारा। हम खामोशी में एक दूसरे की ओर निहारते रहे। अंधेरे में हम 2 परछाइयों की तरह लग रहे थे। हम सारा दिन साथ रहे थे, यादों की दुनिया में खोए रहे थे और फिर उस दुनिया में लौट आए थे। हम थक से गए थे। अब हम कुछ विश्राम करना चाहते थे और सारे दिन का बोझ अपने कंधों पर से उतार देना चाहते थे। इतने में बहुत दूर कहीं से आवाज आई, सतेन। कल आओगे? कल मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे अपनी आवाज में हैरत हुई। वह काफी बोझिल बन गई थी। चारों ओर फिर खामोशी छा गई। हम एक दूसरे की ओर निहार रहे थे। इतने में एक फ्लैट में से कुछ आवाजें आई। नंदिनी ने सिर ऊपर उठाकर उस तरफ देखा। मैंने भी देखा। हल्के पर्दे में से आभास हुआ, एक आदमी, एक औरत। आदमी बड़ी उम्र का लगा, औरत जवान लगी। औरत के हाथ में शराब का ग्लास था। शायद आदमी के हाथ का ग्लास फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया था। वह शायद उसी की आवाज़ थी। मैंने सिर नीचे कर लिया। नंदिनी ने भी। अचानक नंदिनी ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम सारा दिन कुछ सोचते रहे हो। नहीं, कुछ याद कर रहा था। क्या? कॉलेज में साथ बिताए हुए हमारे दिन। वह कुछ देर के लिए शांत रही, फिर बोली, कहाँ तक पहुंचे? महाबलीपुरम के समुद्र तट पर बिताई हुई रात तक।
हम दोनों के बीच में फिर खामोशी छा गई। आज इतने सालों के बाद वह रात मुझे बड़ी ही शांत और एकाकी लगी, परंतु उस रात को तो मैं किसी जादू के प्रभाव अधीन था। तुम्हें याद है उस रात को मैंने तुम्हारा शॉल ओढ़ा था? नंदिनी ने एकदम उत्तर नहीं दिया। जब उसने उत्तर दिया तो उसकी आवाज में अकेलापन था। याद है। और फिर कुछ देर ठहर कर वह बोली, उस रात को ही तो देव और मेरे बीच पहली टक्कर हुई थी, उस शॉल को लेकर। मैंने कहा, तुमने पहले कभी यह बात नहीं बताई? नंदिनी ने कहा, क्या एक इंसान दूसरे इंसान को सब बातें बताता है? मैं कुछ सोचता रहा, कुछ याद करता रहा। मैंने कहा, मैंने भी तुम्हें सब बातें कहाँ बताई हैं? नंदिनी ने सिर ऊपर उठाकर मेरी ओर देखा। वह अंधेरे में बैठी ऐसे लग रही थी जैसे कोई आग के पास बैठा हो। वह आग ठंडी पड़ गई हो और कुछ थोड़े अंगार मंद मंद जल रहे हों। उसने पूछा, क्या? तुमने दोपहर को भी एक सवाल पूछा था नंदिनी। हाँ, मैंने प्रेम किया था नंदिनी को, जो मेरे पास बैठी है। मुझे ऐसा लगा मैं नहीं बोल रहा था, आसपास के पेड़ बोल रहे थे। नंदिनी मेरी ओर देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा। वह चौंकी भी नहीं, जैसे मैंने उसे कोई नई बात नहीं बताई थी। और मैंने कुछ महीने जैसे नरक में बिताए। वह उसी तरह मेरी ओर देख रही थी। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया कि मैं क्षण भर के लिए शांत हो गया था। नंदिनी, तुम सुन रही हो? हाँ। उसकी पलकें जरा झपकी, जैसे वह नींद से जागने की कोशिश कर रही हो। मैं बेंच पर से उठ खड़ा हुआ। नीम रोशनी नीम अंधेरे में वहां तक गया जहां पौधे थे। फिर मैं बेंच से थोड़ी दूर तक जाकर लौट आया। नंदिनी, आओ लॉन पर बैठे। नंदिनी उठकर पास आई और हम जाकर लॉन में बैठ गए। फिर मैं लेट गया। आकाश में नन्हे नन्हे तारों की ओर निहारता रहा। नंदिनी बैठी रही। मैंने कहा, तुम और देव एक दूसरे के निकट आए तब मैं अकेला था, दिन रात तुम्हारी यादें लिए हुए। ये यादें मुझे कभी अकेला नहीं रहने देती थी। हिचक, दुर्बलता, विचित्र पीड़ा और तड़प, लगता था मैं जीवन में सब कुछ हार गया था। मैं अचानक उठ बैठा। मैंने पुकारा, नंदिनी, कहो। वे कुछ महीने मैंने जैसे नरक में बिताए थे। मैं कोई काम नहीं कर सकता था, न पूरी तरह खाना खाता था, न पढ़ सकता था और न पूरी तरह नींद कर सकता था। नंदिनी ने बीच में ही टोक कर कहा, इंसान कभी कभी अपने को समझने में भी तो भूल कर सकता है। मैं चुप था, उसके पैरों की तरफ देख रहा था। उसने बात को पूरा करते हुए कहा, कभी कभी इंसान अपने को समझने में भूल कर सकता है, जैसे मैंने देव को लेकर भूल की थी। शायद तुमने मुझे लेकर भूल की थी। मैं कुछ नहीं समझा और फिर लेट गया। अब मेरा सिर नंदिनी के पास था। वह जैसे एक पौधे की तरह मेरे पास बैठी थी। उसकी छांव के तले मैं लेटा था। मैं उसकी सांस को, उसके वजूद को महसूस कर रहा था।
तुम्हारी यादें मंदिर की उस रात तक ही पहुंची, आगे क्यों नहीं बढ़ी? उतना समय नहीं मिला। कॉलेज में बिताई हुई आखिरी शाम क्या तुम्हें याद है? मैंने करवट बदली। लॉन पर नंदिनी का हाथ रखा था और करवट बदलने से मैंने उस हाथ का स्पर्श अपने गाल पर अनुभव किया। इतने में नंदिनी ने कहा, यादों को बिलोड़ना बेकार है, जिंदगी में ज्यादा सोचना ही बेकार है। लेकिन मुझे सब याद है नंदिनी, सब याद है। मैं कुछ भी तो नहीं भूला हूं। क्या याद है तुम्हें? तुम्हें तो पता तक नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। तुम मेरे हॉस्टल के कमरे में आई थी। वैसे लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों का आना मना था, पर उन दिनों हॉस्टल लगभग खाली हो गया था। तुमने कहा था, अपनी यह क्या हालत बना रखी है तुमने? मैंने कहा था, थीसिस पूरा करना था। कितने दिनों से मैं बाहर नहीं निकला हूँ, शेव तक नहीं किया है। और फिर तुम मेरे पूछे बगैर ही कमरे को ठीक ठाक करने में लग गई थी। कुछ ही मिनटों में तुमने कमरे को ऐसा ठीक कर दिया था जैसा मैं कुछ दिनों में भी नहीं कर सका होता। फिर तुमने मेरी ओर मुंह फेर कर कहा था, तुम आदमी लोग औरतों के बिना जंगली बन जाते हो। मैंने हंसकर कहा था, यह शायद सच है। अगर हव्वा ना होती तो बेचारा आदम अभी तक पत्थर रगड़ रगड़ कर आग जला रहा होता। तुमने सख्त आवाज में पूछा था, तुम्हारे थीसिस का काम तो पूरा हो गया ना? मैंने जवाब दिया था, आज ही पूरा हुआ है। तुमने कहा था, तो फिर चलो बाहर जरा टहल आए। हम पलाश के पेड़ तले पहुंचे और मैंने अपनी आदत के मुताबिक झुककर धरती से कुछ लाल फूल उठा लिए थे। लेकिन इस बार तुमने पलाश का फूल अपने बालों में स्वीकार करने के लिए मेरी ओर पीठ नहीं की थी। उस शाम को तुमने एक अजीब आवाज में कहा था, आज यहाँ मेरी यह आखिरी शाम है, कल मैं घर जा रही हूँ। नंदिनी ने पूछा, बस? उसके बाद हम सदा की तरह घूमने निकल गए थे। नंदिनी ने हल्का सा ठहाका लगाया। मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर नहीं देख रही थी, अपने पैरों की ओर देख रही थी। आदमी लोग शायद हकीकत को भी सपना बनाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं समझा नंदिनी। नहीं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें खबर तक नहीं है कि उस शाम को हुआ क्या। मैं ताज्जुब से नंदिनी की ओर निहारता रहा। क्या तुम्हें याद है कि तुमने पलाश का फूल मेरे हाथ में दिया था और कहा था, मेरा थीसिस पूरा हो गया है, शायद मैं भी हफ्ते भर में चला जाऊंगा। तब हम जानी पहचानी पगडंडी पर से चले जा रहे थे। दोनों तरफ धूप थी। मैंने पूछा था, कहाँ जाओगे? तुमने कहा था, अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है, 2 साल काटने पड़ेंगे। मैंने पूछा था, फिर उसके बाद पूरे भारत का पर्यटन करूंगा। फिर न जाने कहाँ सेटल करूंगा। उस समय की परिस्थिति पर निर्भर होगा क्या करूंगा। मैंने कहा, मुझे याद है, तब हम पुराने कुएं के चबूतरे पर जा बैठे थे। पहले रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनाई दी थी, फिर रेलगाड़ी आई थी। धरती में कंपन हो रहा था। सारा कुछ शांत होने के बाद मैंने कहा था, नंदिनी कोई गीत सुनाओगी? तुमने कहा था हाँ, लेकिन तुम वह गीत पूरा ना कर सकी थी। तुमने गीत आधे में ही छोड़ दिया था। मैं उठकर तुम्हारे पास आया था। मैंने तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर कुछ महसूस किया था और कहा था, नंदिनी तुम थकी हुई हो, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। कल तुम्हें लंबा सफ़र भी करना है। तुम रो उठी थी। मैं उठकर बैठा। अब हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। नंदिनी ने धीरे से पुकारा, सतेन, कहो, तुम्हें याद है
कि लौटते समय तुमने मुझसे पूछा था तुम्हारा क्या कार्यक्रम है। हाँ, मुझे याद है। तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक पत्र में लिखा था कि उसने तुम्हारे लिए एक लड़का चुन रखा था। तुम चलते चलते रुक गए थे। तुमने हैरत से मुझे देखा था, फिर कहा था तुम तो कहती थी कि तुम आगे पढ़ोगी। कुछ समय के लिए खामोशी छा गई थी। नंदनी ने न जाने किस अजीब आवाज में कहा, जैसे वह आवाज उसकी न थी, जैसे वह धरती के गर्भ से उठ रही थी। तुमने उस रात को आकाश के तारों तले धरती की उस सुनसान राह पर उस औरत को नहीं अपनाया था जिससे तुम कह रहे हो तुमने प्रेम किया था। जिस प्लेट में डांस हो रहा था उसमें शोरगुल बढ़ गया था। स्टीरियो पर डांस म्यूजिक तेज कर दिया गया था। कह कहे लग रहे थे। पास ही से एक अजीब आवाज आई, एक अनजानी सी आवाज। वह नंदनी की आवाज नहीं लगती थी, लेकिन थी उसी की। सतेन, दुनिया में दो इंसान सदा एक दूसरे के लिए अजनबी बने रहे हैं। वे सदा एक दूसरे के लिए अजनबी ही बने रहेंगे। फिर चारों तरफ खामोशी रही। नंदनी ने जो कुछ कहा वह एक अजीब हवा में खो गया। मैंने एक निकटता और एक दूरी महसूस की, नंदनी के लिए, अपने लिए। अब मैं केवल वह न था जो मैं अपने को समझता था, मैं वह भी था जो अन्य व्यक्ति मुझे समझ रहा था। खामोशी आसमान से नीचे उतर आई थी और उसने हमें घेर लिया था। हम दो इंसान न थे, हम दो तारे थे। उस एक क्षण में न जाने कितने युग बीत गए थे। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने हाथ बढ़ाया। नंदनी मेरा हाथ पकड़कर उठ खड़ी हुई। वह मेरे अति निकट खड़ी थी। हमारे शरीर एक दूसरे को छू रहे थे। ऐसा लगता था हम किसी राह पर चलने से पहले उस राह का जायजा ले रहे थे, लेकिन आगे कोई राह नहीं थी। चारों ओर घास बिछी थी और अंधेरा था। फ्लैट में से फैशन परस्त बेहुदा कहों की आवाजें उठ रही थीं। पीछे एक आवाज सुनाई दी थी। दरबान तेज कदमों से आ रहा था। बोला, टैक्सी आ गई है मेम साहबा। हम अंधेरे में धीरे धीरे टैक्सी की ओर बढ़ने लगे। नंदनी का शरीर बार बार मेरे शरीर को छू जाता था। घास पर चलने की कोई आवाज नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था हम एक राह पर एक दूसरे के पास में चल रहे थे। मैं नंदनी के सांस लेने की आवाज भी सुन रहा था। मुझे भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। नंदनी का शरीर शिथिल पड़ गया था। उसकी टांगें उसे संभाल नहीं पा रही थी। हम टैक्सी के पास आकर रुक से गए। वहाँ अंधेरा था। हमने एक दूसरे को देखने के लिए एक ही समय में आंखें ऊपर उठाई। हम अंधेरे में, खामोशी में एक दूसरे की ओर निहारते रहे। दरवाजा खुलने की आवाज हुई। दरबान ने टैक्सी का दरवाजा खोला था। मैं अंदर जा बैठा था। दरबान ने दरवाजा बंद किया। ड्राइवर ने चाबी घुमाकर कार चालू की। मैंने हाथ बढ़ाया। नंदनी ने भी हाथ आगे बढ़ाया विदा के लिए, परंतु हम अंधेरे में यह नहीं देख पाए थे कि दरवाजे का शीशा चढ़ा हुआ था। हमारे हाथ शीशे से टकराकर वापस लौट आए। सच्चे प्रेम की स्मृति गुलाब फूल की खुशबू की तरह आत्मा को भी महकाती है। तो कांटे की टीस
जीवन भर का कसक छोड़ जाती है। यह थी सत्येन और नंदिनी की स्मृति एक प्रेम की। धन्यवाद। जय भारत।